तुम्हारे अंदर इतना पावर नहीं है कि तुम तुम्हारे पार्लियामेंट के अंदर तुम्हारे प्रतिनिधि पहुंचा सको। 33 करोड़ 33 लाख 3300 भगवान को मानने वाले, लेकिन तुम एक प्लेटफॉर्म पे हो और उसमें से 2 लड़के पत्थर मार देते और चलता मैं भी गांड पे डंडे खाता, है ना। और मेरे पे भी मैं 332 लगवा था और हिंसा भड़काने का केस लगवा था। ऐसा कोई भी वीडियो सामने नहीं आया, सामने नहीं आया, नहीं आया। यानी कि पुलिस जानबूझ के लाठीचार्ज नहीं, पुलिस जान क्लेम करते हो? नहीं मैं क्लेम आप नहीं ये कर रहा कहते हो हूँ। कि पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात मैं सुनो। जवाब दूंगा। मैं आपको ये आप पूछ मेरे को नहीं 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 नहीं, पहले मेरी बात सुनो। बात करते हो। मैं ये बोल रहा हूँ ऐसा आप कोई भी कहते हो, आप प्रोटेस्ट करने गए थे भाई, या दीन के लिए नाम बनाने गए थे, या तुम मुसलमानियत का नाम खराब करने गए थे, या वहां पे मुफ्ती साहब को जलील करवाने गए थे? मुझे ये बता दो। तो मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मैं आपके पैर पड़ता हूं, तुमको अल्लाह सुब्हान ताला की कसम पुलिस स्टेशन नहीं आना भाई। मेरे को फांसी भी दे देंगे ना, मैं झेल लूंगा, ठीक है। कोई कागज का टुकड़ा नहीं चलेगा, अल्लाह क्या कोई रिश्वत लेने वाला नहीं मिलेगा। अल्लाह सुब्हान ताला, अल्लाह की कसम, अगर तुमसे मुंह फेर लिया मैदान हश्र में, मैं आरिफ अजीज, आप लोग देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज। जिस तरह मुफ्ती सलमान हजारी की गिरफ्तारी के बाद घाटकोपर में काफी बवाल मचा, यहाँ तक कि पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया, जिसको लेकर लोगों के मन में एक अलग अलग सवाल उठ रहे। आप इस सवाल का जवाब लेने के लिए एक बार फिर हम कंट्रोवर्शियल किंग नदीम खान के पास है। हम उनसे पूछेंगे, नदीम खान जो इस्लाम पे हमेशा बयान देते, नदीम खान घाटकोपर क्यों नहीं पहुंचे? नदीम भाई, आप घाटकोपर क्यों नहीं पहुंचे? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नेशनल सिक्योरिटी एंड एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड से ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजर मैं नदीम खान। सबसे पहले मैं मुसलमान की औलाद और हिंदुस्तान में जब पैदा हुआ, ये मेरी मातृभूमि, और इस मातृभूमि के अंदर माननीय श्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है और मेरे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है कि संविधान की इज्जत करो, वही मैंने किया। मैं प्रोटेस्ट करने आता तो आप मुझे बताइए कि 4 घंटे के बाद वहाँ क्या दुर्घटना घटी? लाठीचार्ज किया गया, और वो भी अंधाधुंध। क्यों किया गया ये भी बता दीजिए। क्यों किया गया? वहाँ पर जो मुफ्ती साहब के चाहने वाले थे, उन्होंने वहाँ पे आके प्रोटेस्ट किया, और ऐसे सुनने में आया कि कुछ लोगों ने वहाँ पे पत्थरबाजी की। मानते हो पत्थरबाजी की थी? सुनने में आया, इसका सबूत किसी के पास नहीं है। लेकिन सबूत नहीं है, कंफर्म बोलते सबूत नहीं है। अभी तक ऐसा कोई वीडियो वो तो सामने नहीं आया है। मुंबई ब्रेकिंग न्यूज कहता है कि पुलिस वालों के पास और लोगों के पास सबूत नहीं है। ऐसा कोई भी वीडियो सामने नहीं आया, सामने नहीं आया, नहीं आया। यानी कि पुलिस जानबूझ के लाठीचार्ज नहीं, पुलिस जान क्लेम करते हो? नहीं नहीं, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ। पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। जवाब दूंगा। मैं आपको ये पूछ रहा, नहीं नहीं नहीं, पहले मेरी बात सुनो। मैं ये बोल रहा हूँ ऐसा कोई भी हो, आज ही मैं रजिस्टर्ड करता हूँ केस। क्या कि पुलिस वहाँ पे गलत की है? पुलिस ने गलत नहीं किया। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप क्यों नहीं गए? आप क्यों नहीं गए? अरे भाई, आप इस्लाम के लिए लड़ मरने की बातें करते हो, तो आप क्यों नहीं गए? अरे इस्लाम के लिए लड़ मरने के लिए उधर पे हमारे इस्लाम में आज के टाइम पे ना ऐसा हो गया कि जो जितना बड़ा औहदा रखेगा उसको उतनी वैल्यूएशन। मैं जाता वो वहां पे भीड़ में खड़े रहता, क्या मैं भीड़ बन जाता और उसमें से 2 लड़के पत्थर मार देते और चलता मैं भी गांड पे डंडे खाता, है ना। और मेरे पे भी मैं 332 लगवा था और हिंसा भड़काने का केस लगवा था। वो भीड़ नहीं थी, वो मुफ्ती साहब के चाहने वाले थे। क्या आप नहीं चाहते उनको? मुफ्ती साहब का एक वीडियो दिखा दूं क्या? मुफ्ती साहब ने अंदर से माइक में कहा कि जो मेरे चाहने वाले ये रास्ता खाली कर दे। क्या मुफ्ती साहब ने कहा क्या रास्ता मत खाली करो, पत्थर चलाओ? बोला क्या? नहीं, मुफ्ती साहब ने तो ऐसा नहीं कहा। 2 बजे से लेकर के भीड़ जमा हो रही थी। 100 थे, 200 थे, 500 थे, 1000 थे, 10,000 थे। पुलिस को बंदोबस्त कड़ी करनी पड़ी। जब वहाँ पत्थर चला, पहले मुफ्ती साहब ने वहाँ अनाउंसमेंट किया, हर एक चीज़ की कि रोड खाली कर दिया जाए। मेरे चाहने वाले हो, मैं अपनी अगर मेरे नसीब में गिरफ्तारी है तो मैं गिरफ्तारी दे दूंगा। कानून से लड़ेंगे ना हम प्रोटेस्ट भी करेंगे तो कानूनी तरीके से करेंगे। आप ये क्यों बताते हो हम जाहिल हो? जो चिंटू दंगाई लोग हैं ये हमेशा हमको कहते हैं कि तुम पत्थरबाज हो। आज वहां पे घाटकोपर में क्या हुआ ये कहा गया कि पत्थर चला तब जाके हमने लाठीचार्ज किए। अब जब पत्थर चला है तो केस खाओ, कानून
सबके लिए बराबर है, मेरे लिए बराबर है, उनके लिए बराबर है। मैं इसलिए नहीं गया ना बॉस, पहले मुसलमानों को है ना एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। मैं अगर कुछ बयान देता हूँ ना तो बहुत से ऐसे रंगीन रतन हैं जो मुझे भी जवाब देते हैं। हाँ, मैं हिंदुस्तान की एकता चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तान की एकता चाहता हूँ, हिंदुस्तान में नफरत नहीं चाहता। मैं नफरती चिंटू नहीं हूँ, समझे ना। अभी मैं आपको जवाब दे। देखील रमेश मोरे यांनी बांधलेल्या ये एक मिनट सुनना पड़ेगा। राहणारे दलित समाजसेवक विलास शिंदे यांना रात्रीच्या वेळेस एक दिवस अचानक त्यांच्या घराबाहेर असणाऱ्या समोरील जागेवर त्रिशूळ आणि नागदेवताचे दर्शन झाल्याचे विलास शिंदे म्हणतात। त्यानंतर त्यांनी तेथे मंदिर बनवण्याचे ठरवले। या मंदिरासाठी लागणारा पैसा त्यांच्याकडे नसल्याने त्यांनी मुंबईतील अनेक राजनीतिक लोकांकडे मदतीची गुहार लगावली। मात्र मदतीसाठी एक मुस्लिम अवलिया पुढे आला, त्याचे नाव नदीम खान। 14 ऑगस्टला झालेल्या कावड यात्रेनंतर मुंबईत दंगे भडकवण्याचे अनेकांकडून प्रयत्न करण्यात आले, असे अनेकांकडून म्हणण्यात आले। त्यामध्ये कुठेतरी नदीम खान यांनी केलेली ही मदत ही सध्याच्या वातावरणाला पाहता हिंदू मुस्लिम एकतेचे प्रतीक मानले जात आहे। मतलब नदीम भाई, आप ये मानते हो कि आप इस देश में रह के हिंदू और मुसलमान को जोड़ना चाहते हैं? क्यों, तुम तोड़ना चाहते हैं क्या? हम नहीं तोड़ना लेना चाहते। चाहते हो क्या मुसलमान बच्चों के हाथ में तलवार? नहीं, हम क्या तो चाहते नीतीश राणे बन के एक मिनट हम तो ये चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान जिस तरह बचपन में एक साथ खेलते हैं, जिस तरह बचपन में एक साथ स्कूल जाते हैं, उसी तरह हिंदू और मुसलमान एक साथ बड़ेपन में भी रहे। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी मैं आप मुझे ये बताइए, मुफ्ती साहब ने एक बयान दिया जो उन्होंने गलत बयान दिया, मैं खुद मानता हूं इस बात को, वैसा बयान नहीं देना तो आपको था। लेकिन ऐसे लोग हो, लेकिन वैसे बयान, ये तो ये एक बयान था कि शेर और कुत्ते को लेके, लेकिन कुछ लोगों ने तो साफ ये बयान दिया है कि मुसलमानों को काट दो, कौम खत्म कर दो, 5 मिनट चाहिए, 2 मिनट चाहिए। उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो आपके माइक लेके चिल्लाने से कार्रवाई होगी? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, आप भी चिल्लाते हो ना न्यूज़ पे। मैं एप्लीकेशन लेके चौकी जाता हूँ बॉस। कौन सी एप्लीकेशन, किसके खिलाफ डाला है अभी तक आपने? आपको मालूम है अविनाश जादव? हाँ, पता है मुझे। मुंबई टीवी एक बहुत फेमस चैनल है, उसमें देख लीजिएगा। मेरा ही चैनल है। सुनिए ना, 500 पुलिस के बीच में आपके भाई ने एलिगेशंस लेके गया और उधर पे मैं महज अकेला वीडियो में दिखाई दूंगा आपको। क्यों? क्योंकि वहां जब मैं मेरे साथ में जा रहा था तो लोग कह रहे थे कि भाई रुको ना, सबको आने दो। तो मैंने बोला मैं मेरे लिए आया हूं और मुझे गलत लगी तो मैं एप्लीकेशन मारूंगा। जब अजमेर में लपड़े हुए थे तो डीसीपी साहब को मैंने ही एलिगेशंस दी थी। नीतीश राणे और टी राजा और मैडम गीता जैन के ऊपर भी मैं एप्लीकेशन करने वाला था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि हिंसा को मुझे रोकना है, हिंसा को मुझे बढ़ाना नहीं है। कोई भी हिंसा बढ़ाना नहीं चाहता। हाँ, तो फिर जो घाट के ऊपर में घटना घड़ी ना, उस पर आप आवाज क्यों नहीं बोल रहे कि वहां के लोगों को शांति रखने बोला गया था, लेकिन फिर भी वहां पे पथराव कर दिए। तो आज तुम जिम्मेदार भी मुझे ठहराओगे कि आप क्यों नहीं गए? तो आपका कहना ऐसा है कि मैं भी जाहिल बन जाऊं? नहीं, मैंने आपसे ये पूछा कि आप हमेशा इस्लाम के लिए बातें करते कि इस्लाम के लिए हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, प्रोटेस्ट करने आप क्यों नहीं गए? मैंने आपको ये नहीं बोला आप पत्थर मारने क्यों नहीं गए। पत्थर मारना तो गलत है, जिस तरह से मुसलमानों को एक पत्थरबाज कहा जाता है, वहां के कुछ लोगों ने ये बात साबित कर दी। कितने लोग थे कल वहां पे? कोई भी काउंटिंग नहीं है किसी की। 5,000 10,000 बहुत ज्यादा थे। वहां अंदर पुलिस स्टेशन में कितने लोगों को जाने मिला? कुछ नेता आए थे जिन्होंने मुफ्ती साहब से मुलाकात की और उसके बाद में अपने वीडियो बनाए और वहां से निकल लिए। ठीक है, मैं सेकुलरिज्म बात करता हूँ। मेरे 500 दुश्मन है, 500 दुश्मन है। अगर मैं उन बीचों में उतर जाता रोड पे, हाँ, हिंसा बढ़ जाती, हिंसा भड़क जाती। इसलिए मैं नहीं गया। और वहाँ मुझसे बड़े बड़े सक्षम लोग जा करके भी इस पथराव को नहीं रोक पाए, तो नदीम जैसा चिलुल्ला और छोटा आदमी जाके क्या कर लेता? तुम्हारे लिए एक ही बात है, तुम कमिटमेंट करो, अच्छी बात है। तुम बोलो घर में बैठ के बोल वचन देता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम्हारी तरह मैं जाहिल नहीं हूं। मैं जिस दिन करूंगा तो कानून के हिसाब से ही करूंगा। कानून से लड़ना मेरे को आता है, कानून के तरीके से लड़ूंगा। क्योंकि जब ये कानून को लेके चल रहे हैं तो हम कानून से अपना अधिकार मांग नहीं पा रहे। हम हमेशा ये कहते हैं हम बेबस कौम है, बेबस कौम है।
एक सुन्नी भाई कहता है कि 24 लोग को मारूंगा, मुंशी निकालने तो इधर हम दौड़ा के मारेंगे। पहले तुम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, अपने प्रतिनिधि को पार्लियामेंट तक का पहुंचाओ। तुम्हारे अंदर इतना पावर नहीं है कि तुम तुम्हारे पार्लियामेंट के अंदर तुम्हारे प्रतिनिधि पहुंचा सको, तो तुम हक की तो बात ही करना छोड़ दो भाई। मैं हिंदू भाइयों को बोलता हूं, तुम कुछ भी हो, तुम कुछ भी हो, 33 करोड़ 33 लाख 3300 भगवान को मानने वाले, लेकिन तुम एक प्लेटफॉर्म पे हो और हम एक अल्लाह को मानने वाले हजारों प्लेटफॉर्म पे बढ़ गए, 72 फिरकों में बढ़ गए। हमने हमारा प्लेटफॉर्म छोड़ दिया, हमने अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ जबान पे रखा है, दिल से हमने सब मोहब्बत निकाल दी। हम प्लेटफॉर्म छोड़ चुके। और आज अगर कोई टी राजा, कोई नितेश राणे या मैं गीता जैन अगर कोई बात कहती है तो बॉस वो तुम्हारे इस्लाम के बारे में नहीं जानती, तुम्हारे दीन के बारे में नहीं जानती। और दीन के बारे में जब खालिद बिन वलीद नहीं जानते थे ना, तो उन्होंने भी कई सहाबाओं को शहीद किया था। और जब दीन के बारे में खालिद बिन वलीद जान गए ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह दीन की लपकती तलवार बने थे। तो पहले इनको अपना दीन बताओ। आजकल के गर्दुल्ले फिरकों में बट रहे हैं, तो तुम दिन बताने की बात करोगे? लेकिन वहां पर कुछ मुस्लिम नेता भी आए थे, क्या कर लिए? उन्होंने समर्थकों को समझा बुझाकर घर क्यों नहीं भेजा? जब तुमको मालूम है कि मुस्लिम नेताओं की बात समर्थक नहीं सुने, मुस्लिम नेताओं की छोड़ दो, अंदर से मुफ्ती सलमान हजारी साहब ने माइक में बयान दिया कि आप मुझसे मोहब्बत करते हो तो रोडों को खाली कर दो। आपने उनकी बात को भी ठुकरा दिया, यानी आपने मुफ्ती साहब को भी गहरी मुसीबत में डाल दी। इस दंगे पे, इस नाफरमानी को करके अपने आप को तकलीफ में डाल दिया, अपने घरों को तकलीफों में डाल दिया। आप प्रोटेस्ट करने गए थे भाई, या दीन के लिए नाम बनाने गए थे, या तुम मुसलमानियत का नाम खराब करने गए थे, या वहां पे मुफ्ती साहब को जलील करवाने गए थे? मुझे ये बता दो, मैं तुमसे सवाल करता हूं। अभी वहां पर इतने लोगों पर केस हुआ है, जिन लोगों को वीडियो द्वारा ढूंढ कर केस किया जा रहा है। लाठीचार्ज में कई लोगों गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन जो नेता उस वक्त आए थे, फोटो खिंचवाकर वीडियो की बनवाकर चले गए, उन लोगों के लिए कुछ नहीं किया। क्या बोलना चाहोगे? आप खुद मानते हैं ना, नेता आए फोटो खिंचवाए चलेगा। हाँ, नेताओं का काम यही होता है। उन नेताओं को कहता हूं भाई, इन लड़कों की जमानत करवाओ, क्योंकि आप उनके बीच में आए थे, आप उनके नेता थे उस टाइम पे। इन सब की जमानत करवाओ, इनको बेल दिलाओ, इनका इलाज करवाओ, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर टूटा है। तो लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत जो आता है चार्ज, वो चार्ज होगा, वो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, इनके लिए वकील खड़ा किया जाए, इनकी जमानत लाया जाए, और इनके घरों में, उनके घरों का जो खर्चा हो रहा है, उनके घरों का वो खर्चा पूरा करे। तब मैं मानूं आप नेता हो, तब आप अच्छे दीन के रहनुमा हो। नदीम ये चीज नहीं कर सकता। नदीम 100 आदमी का खर्चा नहीं उठा सकता, इसलिए 100 लड़कों को भड़काने की ताकत नहीं रखता है। जो करता है नदीम अपने पे करता है। मैं मासूमों के जज्बात से नहीं खेलता। जब ये नेता मासूमों के जज्बात से खेलना जानते तो उनका खर्चा भी उठावे ना बॉस। है तुम्हारे पास जवाब? गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं, लेकिन अभी इस मुद्दे को लेकर लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? इस मुद्दे को लेकर मैं कहूँगा कि हमारे मुसलमान भाई जो वहाँ गए प्रोटेस्ट करने, जो मोहब्बत में गए, बहुत बहुत शुक्रिया। और वहाँ जाके जो दुर्घटना भी घट गई उसके लिए डबल शुक्रिया, और जो अरेस्ट हो रहे उसके लिए ट्रिपल शुक्रिया। अब दोबारा कभी अगर नदीम को उठा के पुलिस स्टेशन लेके चले जाए और नदीम पे कभी केस हो जाए, तो मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, तुमको अल्लाह सुब्हानो ताला की कसम पुलिस स्टेशन नहीं आना भाई। मेरे को फांसी भी दे देंगे ना, मैं झेल लूँगा, ठीक है, लेकिन तुम मुसलमान का नाम नहीं खराब करना। और एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, सुन लो ए अमीर मुसलमानों, अल्लाह सुब्हानो ताला की कसम खा के कहता हूं कि तुम अपनी बड़े बड़े गाड़ियों में और बंगलों में जो खुश हो और अपने परिवार को देख करके खुश हो, अल्लाह की बनाई अशरफुल मखलूकात गरीब मुसलमान ये हश्र के मैदान में ये सवाल करेंगे, और ये सवाल अल्लाह से करेंगे कि ऐ अल्लाह, हम जब
मजलूम थे, मजबूर थे, लाचार थे, हम भूखे थे और गरीबों का गुर्बत का सामना कर रहे थे, तो ये मुसलमान हमसे मुंह फेर रहे थे। हम दुनिया के मोमिन जब तकलीफ उठा रहे थे, गरीब तबके के लोग, तो ये अमीर मुसलमान हमसे मुंह फेर रहे थे। मैं तुमसे कहता हूं, कब्र में कोई कागज का टुकड़ा नहीं चलेगा, अल्लाह क्या कोई रिश्वत लेने वाला नहीं मिलेगा। अल्लाह सुब्हान व तआला, अल्लाह की कसम, अगर तुमसे मुंह फेर लिया मैदान हश्र में, मैदान जजमेंट डे पे, तो तुम्हें जन्नत में लेके जाने वाला कोई ना आमदार होगा, ना तुम्हारी दौलत होगी, ना तुम्हारी शोहरत होगी। गरीब मुसलमान भी अल्लाह की कौम है, इनको अल्लाह ने बनाया है और तुमको अल्लाह ने नवाजा है, तो इन गरीबों पर ध्यान दो, ताउन करो। ट्रेडिंग साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नदीम खान ने ये कहा कि वहाँ पर जो हुआ बहुत गलत हुआ, लॉ एंड ऑर्डर तोड़ा गया जब पुलिस ने कई घंटों तक लोगों को समझाया और ये कहा घर चले जाओ, लेकिन कुछ मुस्लिम के नेता और भी नेता आए थे, वो भी लोगों को समझाकर घर भेज सकते थे, लेकिन जिसके बाद वहाँ पर चार्ज शुरू कर दिया और बहुत से लोगों को गंभीर चोटें आई और उन लोगों का इलाज चल रहा है और फिलहाल बहुत से लोगों पर अब कार्रवाई भी होने वाली है। लेकिन नदीम खान का ये कहना है कि लोगों को जानबूझ के भड़काया जाता है, तो मुसलमान ऐसी बातों को ना भड़के, ऐसी कोई चीज़ ना करे जो वो मुसीबत में आए। कानून सभी के लिए बराबर है, कानून से मदद मांगे, कानून को हाथ में ना ले। ऐसे और अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। आरिफ अजीज, मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़ से।